पिच्छी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? कमंडल, मेरा मन बहुत दुखी है। मैं तो हमेशा अहिंसा का प्रतीक रही हूँ, लेकिन आज कुछ लोग मुझे ही हिंसा का प्रतीक कह रहे हैं। क्या? हिंसा? और तुम? ये कैसे संभव है? हिंसा का अर्थ है किसी जीव को पीड़ा देना, लेकिन तुम तो जीवों की रक्षा करती हो। क्या? शायद वे लोग सच नहीं जानते। उन्हें लगता है कि मुझे पाने के लिए किसी मोर को सताया जाता है। नहीं पिच्छी, सत्य बिल्कुल अलग है। तुम उन पंखों से बनी हो जिन्हें मोर स्वयं प्राकृतिक रूप से छोड़ देते हैं। न किसी मोर को पकड़ा जाता है, न उसे चोट पहुंचाई जाती है, न किसी जीव को कष्ट दिया जाता है। तो मैं प्रकृति का एक अहिंसक उपहार हूँ। हाँ, यही तो सत्य है। मैं तो प्रकृति का अहिंसक उपहार हूँ। जय जिनेंद्र बंधु, जय श्री राम। आज का टॉपिक एक जैन समाज के ऊपर ही है। तो मेनका गांधी, जो आप जानते ही हो, पशु अधिकार कार्यकर्ता नाम से है। तो पशु अधिकार कार्यकर्ता का मतलब होता है कि पशुओं का संरक्षण करना। चलो ठीक है। तो वो बिना सोचे, बिना किसी कठोर सबूत के, वो आचार्य सौरभ सागर जी के यहाँ पे जाके उन पे आरोप लगाती है, जैन समाज पे आरोप लगाती है कि उन्होंने 15 लाख मोरों की हत्याएँ की हैं। जो मुनिराज, हमारे संत साधु पिच्छिका रखते हैं, उनका कहना ये है कि उन्होंने वो मोरों को मार के बनाई। भाई तुम दिमाग से पैदल हो क्या हो, यह समझ नहीं आता भाई। बिना किसी चीज़ों के तथ्य पे और उस समुदाय पे तुम शंका आरोप लगा रहे हो जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। अननेसेसरी विवाद पैदा करना, फालतू के आरोप लगाना। क्या साबित करना चाहते हो भाई? क्या साबित करना चाहते हो? अगर तुम्हें मोरों की हत्याएं रोकनी है तो जाके उनसे रोको ना भाई, जो कर रहे हैं उनकी हत्या। यहाँ पे क्यों कर रहे हो? जो मांस खाते हैं, जो मांसाहारी हैं, उन पे सवाल उठाओ ना। जैन धर्म में ना तो मांस मच्छी कुछ भी नहीं होता, शुद्ध शाकाहारी होते हैं। जीवों का एक इतने तरीके से ध्यान रखने के लिए पिच्छी का जो वो यूज़ इसलिए करते हैं, इसलिए उसका रखते हैं वो कि किसी जीव को हानि ना हो। मतलब कहीं भी जाते हैं, कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी कुछ भी चीज़ है, शरीर तक पे अगर कोई मच्छर बैठता है तो वो पिच्छिका से हटाते हैं, वो हाथ से नहीं हटाते, है ना। कहीं भी बैठते हैं तो वो पिच्छिका से साफ करते हैं। तो किसी भी सूक्ष्म जीव को हानि ना पहुँचे, इस कारण वो पिच्छिका यूज़ करते हैं। और आप लोग कह रहे हो कि मोरों की हत्या कर दी उन्होंने। जैन समाज ने मोरों की हत्या करके पिच्छिका बना रहे हो। अगर तुम्हें पशुओं का इतना ही ध्यान है तो ईद पे लाखों करोड़ों अभी बकरे, भैंसे, गायें सब काटी गई है, उनको क्यों नहीं रोका तुमने? उनको क्यों नहीं रोका? हिंदुत्व में पशु हत्या का कोई प्रचलन है क्या? जो तुम यहाँ पे फालतू के बकवासबाजी करके चले जाते हो, तुम्हारा क्या हक है इस चीज़ पे? जैन धर्म के नियम का पता भी है तुमको? कुछ पता भी है? जिस चीज़ का आरोप लगा रहे हो तुम लोग, एक दिन का व्रत नहीं हो पाएगा तुमसे। फालतू की चीज़ों पे बोलने का अधिकार नहीं है तुमको। तो आप सभी से, जैन बंधुओं से, सनातनी बंधुओं से ये विनती है कि इस तरीके की चीज़ों को ना तो बढ़ावा दिया जाए, और ये जो फालतू के बेबुनियाद सवाल और जवाब होते हैं ना, ये सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए होता है। इनको अपनी इज्जत का तो कुछ पता ही नहीं है। इनको सिर्फ अपना वो चाहिए फेम, कि भैया कुछ भी करे, अपमान हो के फेम मिल जाए, है ना, बेइज्जती करवा के फेम मिल जाए। इनको ये सब चीज़ें हैं। पर ठेस तो सामने वाले को पहुँचती है ना, सामने वाले धर्म को पहुँचती है, हिंदू धर्म को पहुँचती है। तो आप सभी से विनती है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दिया जाए। पशु पालन करेंगे, पशुओं की संरक्षण करेंगे, ना कोई सबूत है ना कुछ है। जय जिनेंद्र, जय श्री राम।